हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स के बीच में नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितने होते हैं, यानी किसी एक यूनिट सेल के पास नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल से। अगर मैं एक प्रिमिटिव क्यूबिक सेल कंसीडर करूं तो आपको याद होगा कि हमने प्रिमिटिव क्यूबिक सेल किसको डिस्कस किया था, जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पे पॉइंट्स होंगे, लैटिस पॉइंट्स सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे और कहीं नहीं प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस 8 कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं ऐसे ही यूनिट सेल की बात करूं तो मुझे देखना है कि कोई भी एक लैटिस पॉइंट जो है, देखो एक प्रिमिटिव यूनिट सेल के कितने लैटिस पॉइंट्स हैं कॉर्नर्स पे, 8। तो हमें देखना है कि पर यूनिट सेल हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे। अगर मैं एक क्रिस्टल लैटिस बनाने की कोशिश करूं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल से, कंसीडर मेरा क्रिस्टल लैटिस है ये, इसको मैं ज्वाइन कर देती हूं। अगर मैं इस क्यूबिक यूनिट सेल को ध्यान से देखूं तो मेरे पास जो ये लैटिस पॉइंट है, अगर मैं इस लैटिस पॉइंट की बात करूं तो किस यूनिट सेल का है ये, इस यूनिट सेल का, इसका इस यूनिट सेल का एक लास्ट कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लास्ट कॉर्नर वाला यूनिट सेल ये है। तो ये यूनिट सेल पीछे कितने यूनिट सेल से शेयर हो रहा है, ये यूनिट सेल का जो ये लैटिस पॉइंट है वो कितने यूनिट सेल से शेयर हो रहा है। अगर देखा जाए तो ये वाला लैटिस पॉइंट पीछे इस यूनिट सेल से भी शेयर हो रहा है, जो बिल्कुल इस यूनिट सेल के पीछे है। ये वाला लैटिस पॉइंट जो पीछे ये वाला क्यूब है इससे भी शेयर हो रहा है। ऐसे ये वाला यूनिट सेल इस यूनिट सेल का तो पार्ट है ही, लेकिन ये इस यूनिट सेल से भी शेयर हो रहा है। अगर मैं ड्रॉ करूं, इस यूनिट सेल से भी शेयर हो रहा है। ये एक लैटिस पॉइंट इस यूनिट सेल का है, लेकिन पीछे वाले यूनिट सेल, उसके साथ वाला यूनिट सेल और इधर वाले यूनिट सेल के साथ भी शेयर हो रहा है। ऐसे ही ये यूनिट सेल ऊपर जो 4 यूनिट सेल्स हैं, अगर हम उसको बनाने की कोशिश करें लाइक दिस, एंड मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो ऊपर भी हमारे पास 4 यूनिट सेल्स जनरेट हुए हैं। तो ये लैटिस पॉइंट इस यूनिट सेल के साथ भी शेयर हो रहा है, इस यूनिट सेल के साथ भी, और जो इसके पीछे यूनिट सेल्स हैं ये 2, उसके साथ भी शेयर हो रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सपोज कीजिए हमारे पास एक यूनिट सेल है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एटम प्रेजेंट है यूनिट सेल के, एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है इस कॉर्नर पे। ऐसा ही एक क्यूब इस कॉर्नर पे भी है, इसके बिल्कुल साथ है, और यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है। इधर वाले क्यूब का ये लैटिस पॉइंट, अब यही लैटिस पॉइंट इधर वाला क्यूब इस कॉर्नर पे शेयर कर रहा है। इनके पीछे भी यहाँ 2 क्यूब्स हैं, इनके पीछे जो क्यूब है लैटिस पॉइंट यहाँ शेयर हो रहा है, और लैटिस पॉइंट सेम लैटिस पॉइंट इस कॉर्नर से शेयर हो रहा है। तो नीचे जो 4 ऐसे क्यूब्स होंगे 1 2 3 एंड 4, तो जो सेंटर में लैटिस पॉइंट है वो ऐसे इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे शेयर हो रहा है, जो कि हमने यहाँ डिपिक्ट किया। अब ऐसे ही 4 क्यूब्स जो हैं वो ऊपर भी प्रेजेंट होंगे, और सिमिलरली ये जो लैटिस पॉइंट है वो 1 एटम 8 यूनिट सेल्स शेयर कर रहे हैं। अगर मैं इसको अच्छे से बोल्ड करके लिखूं तो एक एटम या लैटिस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, वो आयन या मॉलिक्यूल,
वो कितने यूनिट सेल्स से शेयर हो रहा है? 8 यूनिट सेल्स से शेयर हो रहा है। सो एक यूनिट सेल के पास उसका कितना हिस्सा आएगा उस एटम का? 1/8। अब एक यूनिट सेल के कॉर्नर्स में एटम्स कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पे 8 लैटिस पॉइंट्स हैं, लेकिन एक लैटिस पॉइंट यूनिट सेल में कितनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है? 1/8। सो टोटल एटम्स कितने होंगे पर यूनिट सेल? 1 यूनिट सेल कंटेन्स एटम्स कितने? 1/8 इंटू 8 यानी 1 एटम या 1 लैटिस पॉइंट। अगर वो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसका जो लैटिस पॉइंट है, जो एक एटम है, वो 1/8 शेयर होगा एटम के साथ, क्योंकि 8 यूनिट सेल्स साइमल्टेनियसली एक लैटिस पॉइंट को शेयर कर रहे हैं। तो एक यूनिट सेल के पास उसकी 1/8 वाला हिस्सा आएगा, लेकिन कॉर्नर्स पे, एक यूनिट सेल की कॉर्नर्स पे टोटल एटम्स कितने हैं? 8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमारे पास आएंगे 1। सिमिलरली ये केस था हम प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का। उसके बाद हम कौन सा यूनिट सेल कंसीडर करेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को अगर हम समझने की कोशिश करें, उसमें क्या होगा? हमारे पास बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होगा ऐसा, लेकिन इनकी बॉडी में भी, यहाँ इस क्यूब की बॉडी में, इस क्यूब की बॉडी में, इस क्यूब की बॉडी में, सेंटर में, मीन्स अगर मैं एक क्यूब कंसीडर करूँ, बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता क्या था? प्रिमिटिव के बाद जो कैटेगरी है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 कॉर्नर्स पे तो लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट ही होंगे, लेकिन बॉडी के बिल्कुल सेंटर में यहाँ भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा, बिल्कुल सेंटर में। सो ऐसा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल अगर हम डिपिक्ट करना चाहें डायग्रामेटिकली तो वो ऐसे बनेगा। एंड 8 कॉर्नर्स के अलावा बॉडी के सेंटर में भी एक यूनिट सेल है, बिल्कुल ऐसा। तो जब ऐसा यूनिट सेल ट्रांसलेट होता है लाइक दिस, अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, अगर ऐसा यूनिट सेल ट्रांसलेट होगा तो क्या देखेंगे हम? बॉडी के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट है ऐसे। तो अगर मैं इस एटम की बात करूं, वो इस टाइम पे 1 2 3 और 4 क्यूबिक यूनिट सेल्स के साथ शेयर हो रहा है। ये वाला लैटिस पॉइंट एक टाइम पे 1 2 3 4 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है, और ऐसा ही एक बिल्कुल सेम स्पीशीज इसके पीछे भी होगी। मीन्स एक ऐसे भी यूनिट सेल इसके पीछे बनेगा ऐसे, बिल्कुल। तो वो इसके पीछे भी होंगे। तो टोटल ये कितने यूनिट सेल्स के साथ शेयर हो रहा है एक टाइम पे? 8 यूनिट सेल्स के साथ। तो ये टोटल सिमिलर, जैसे ये है वैसे ही ये भी कैसा है? एक एटम जो कॉर्नर पे है वो तो एक 1/8 ही शेयर होगा। एक लैटिस पॉइंट जो कॉर्नर पे है वो 1/8 शेयर होगा, लेकिन टोटल एटम्स कितने हैं कॉर्नर्स पे यूनिट सेल के? वो हैं 8। तो बॉडी सेंटर में एक एटम तो हमें कैसे मिलेगा? 8 इंटू 1/8 करके, यानी 8 कॉर्नर्स पे एटम है, लेकिन 1/8 कंट्रीब्यूशन है लैटिस पॉइंट की किसी एक यूनिट सेल को। तो पर यूनिट सेल हमारे पास एक एटम आएगा, लेकिन बॉडी सेंटर में जो एक एटम या लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है वो सिर्फ एक ही यूनिट सेल शेयर कर रहा है, कोई और नहीं, क्योंकि वो बॉडी के सेंटर में बिल्कुल प्रेजेंट है। तो किसी और यूनिट सेल, वो चाहे इसके इधर हो या पीछे हो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो पर्टिकुलरली इसी एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को ही बिलोंग करेगा। सो वो पूरा का पूरा एक एटम जो है, जो बॉडी सेंटर पे है, जो वो किसको बिलोंग करेगा? पूरे यूनिट सेल को। तो वो भी एक एटम है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल? दैट इज 2। सिमिलरली अगर हम तीसरा केस कंसीडर करें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का, सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में भी अगर हम देखें तो जो कॉर्नर्स पे हैं एटम्स वो तो रहेंगे। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता क्या था? ऐसा यूनिट सेल जिसके कॉर्नर्स पे तो एटम रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो उसके 6 फेसेस हैं
हमने डिस्कस किया फेस क्या होते हैं किसी भी यूनिट सेल के 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाले जो हिस्से हैं ये 6 फेसेस हैं यूनिट सेल के, उन पे भी एक एक एटम प्रेजेंट हो, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ सेंटर में, एक ऊपर और एक बिल्कुल सेंटर में फेस पीछे वाले फेस के सेंटर पे। तो सिमिलरली ऐसे हमारे पास 6 फेसेस हैं, तो हमारे पास 6 ऐसे एटम्स आएंगे जो फेस पे प्रेजेंट हैं सेंटर पे यूनिट सेल के। तो इसमें भी 8 कॉर्नर्स, लेकिन एक कॉर्नर पे एटम का 1/8 शेयर हो रहा है। सो पर एटम कंट्रीब्यूशन क्या है एक एटम की 1/8 एक यूनिट सेल को, मींस इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे जो लेटिस पॉइंट है वो इस क्यूब के साथ इधर वाले क्यूब, पीछे वाले क्यूब, इधर वाले क्यूब, इसके ऊपर क्यूब, इसके साइड पे, ऐसे और ऐसे जो 8 क्यूब्स हैं ये लेटिस पॉइंट जो यहाँ पे प्रेजेंट है उन सबके साथ शेयर हो रहा है। तो एक यूनिट सेल को उसकी 1/8 कंट्रीब्यूशन मिल रही है, 1/8 इसकी, सिमिलरली 1/8 ही इसकी, 1/8 ही इसकी। तो टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, तो हमने 8 × 1/8 करके एक एटम निकाल लिया पर यूनिट सेल फेस सेंटर्ड के साथ। लेकिन इसमें फेसेस के ऊपर भी सेंटर पे, फेसेस के सेंटर में भी एटम्स प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं इस क्यूब को कंसीडर करूं, अगर बिल्कुल इसके इधर भी एक क्यूब है, तो ये वाले फेस पे जो लेटिस पॉइंट है वो एक टाइम पे कितने यूनिट सेल्स के साथ शेयर होगा? 2 के साथ। देखिए अगर मैं इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट दोबारा से करूं, तो सपोज कीजिए मैं इसके साथ ही एक यूनिट सेल और बना देती हूँ लाइक दिस। तो ये जो इस फेज के मिडल में जो लेटिस पॉइंट है वो बस इस क्यूब के साथ और इस क्यूब के साथ ही शेयर हो रहा है। सो टोटल 6 फेजेस हैं, लेकिन एक यूनिट सेल को उस लेटिस पॉइंट की हाफ कंट्रीब्यूशन मिलती है। मींस यहाँ पे जो लेटिस पॉइंट है वो हाफ इस क्यूबिक यूनिट सेल शेयर कर रहा है और हाफ इधर वाला। तो इसलिए 6 फेसेस हैं, लेकिन एक फेस को कंट्रीब्यूशन है हाफ। तो टोटल हमारे पास कितने एटम्स आ गए हैं? 3 एटम्स। सो नंबर ऑफ टोटल एटम्स जितने प्रेजेंट हैं किसमें? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन FCC लेटिस, कितने आ जाएंगे हमारे पास? 4 एटम्स। और बॉडी सेंटर्ड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? दैट विल बी बॉडी सेंटर्ड यानी BCC 2 एटम्स। और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल में हमारे पास कितना एटम आएगा पर यूनिट सेल? दैट इज 1 एटम। सो ये थी नंबर ऑफ एटम्स डिसाइड करने का तरीका प्रिमिटिव में, बॉडी सेंटर्ड में और क्यूबिक यूनिट सेल में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स क्या हैं। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स ये हैं कि हम मैटर की बात कर रहे थे, सॉलिड स्टेट की बात कर रहे थे। मैटर की जो स्टेट है, मैटर की एक स्टेट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स कैसे अरेंज हैं हम उसकी बात कर रहे थे। पार्टिकल्स अरेंज होने के बाद वो किस किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं। हमें सॉलिड स्टेट बनाने के लिए पार्टिकल्स चाहिए, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। वो हो सकता है अकेली x डायरेक्शन में ओरिएंट हो रहे हों, हो सकता है वो y डायरेक्शन में भी ओरिएंट हो रहे हों, और हो सकता है वो z में भी ओरिएंट हो रहे हों। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर। वो डिस्कस करने के लिए हम देखते हैं पार्टिकल्स की अरेंजमेंट। अगर हम 1 डायमेंशन की बात करें तो वह कैसी होगी? लीनियर, लाइक दिस। सो ये है लीनियर अरेंजमेंट पार्टिकल्स की 1 डायमेंशन में। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो पार्टिकल्स कैसे अरेंज हो सकते हैं? इन x एक्सिस लाइक दिस, इन y एक्सिस लाइक दिस। अगर मैं पार्टिकल्स को एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी यानी बहुत क्लोज रख के बात करूं तो पार्टिकल्स एक के साथ एक ऐसे लीनियर अरे में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर मैं ऐसे ज्वाइन करने की कोशिश करूं तो एक पार्टिकल जैसे ये अपने लीनियर अरे में है, वैसे ही y एक्सिस में भी ये पार्टिकल जैसे ही ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अगर हम इस चीज़ के ऊपर गौर करें, ये चीज़ जो जनरेट हुई है हमारे पास, ये चीज़ अगर हम इस सिमेट्री को देखें तो अगर हम इस पार्टिकल की लेयर की अरेंजमेंट को A अरेंजमेंट बोलते हैं तो दूसरी अरेंजमेंट भी A ही है।
ए अरेंजमेंट है। सिमिलरली अगर हम इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, सपोज इसको कंसीडर करते हैं, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक यहाँ एक यहाँ, तो एक एटम एक टाइम पे कितने और एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है या ज्वाइन हो रहा है, किस टच हो रहा है, तो हम किसकी बात करेंगे, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं उस एटम के। अगर मैं इस एटम की बात करूं तो कौन कौन से एटम्स इसको टच कर रहे हैं, एक ये वाला एटम टच कर रहा है, इस एटम को एक ये वाला एटम टच कर रहा है, इस एटम को एक ये वाला एटम टच कर रहा है और इस एटम को एक ये वाला एटम टच कर रहा है। तो 4 एटम्स आर टचिंग द एटम ऑफ अवर कंसिडरेशन। जो ये वाला एटम है, मैं अगर इस एटम को डार्क कर दूं ऐसे, तो ये जो एटम है, इस एटम को एक पॉइंट पे 4 और एटम्स टच कर रहे हैं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। और ऐसी पैकिंग क्या कहलाती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जब ए अरेंजमेंट में हो पार्टिकल्स और एक दूसरे के साथ ऐसे अरेंज होते हैं, तो एक एटम को दूसरे कितने एटम सराउंड करते हैं, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने के कारण इट इज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ऐसे ही अगर हम लीनियर की बात करें तो एक एटम को एक पॉइंट पे कितने और एटम सराउंड कर रहे हैं, 2। तो इस लीनियर अरेंजमेंट में पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर है 2।